प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में ये लिया था कि कार्बन रेजिस्टेंसें दो प्रकार की होती हैं, फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। फिक्स रेजिस्टेंसों में रिंगें होती हैं, किसी किसी रेजिस्टेंस में 3 रिंगें, 4 रिंगें, 5 रिंगें व 6 रिंगें तक होती हैं। जिन रेजिस्टेंसों में 3 रिंगें होती हैं वो ±20% टॉलरेंसी वाली होती हैं, और जिनमें 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर होते हैं वो जो है ±1% से ±5% तक होती हैं। जिन रेजिस्टेंसों में 4 कलर की रिंगें केवल डी होती हैं तो उसके चौथे कलर पर निर्भर करता है। यदि चौथा कलर सुनहरा होता है तो ±5%, यदि चौथे कलर की रिंग सिल्वर होती है तो ±10% टॉलरेंसी वाली रेजिस्टेंस होती हैं। जिन रेजिस्टेंसों में 5 या 6 कलर होते हैं वो रेजिस्टेंस है ±1% से ±5% तक होती है। तो जिन रेजिस्टेंसों में 6 कलर की रिंगें होती हैं उनमें 4 कलरों से उनका मान 5वें कलर वाली रिंग से टॉलरेंसी, 6ठे कलर वाली रिंग से वाटेज ज्ञात किए जाते हैं। ये हमने बताया था, ये फिक्स रेजिस्टेंस कहलाती हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होती है उसका मान 0 से हम जो वैल्यू उसमें दी होती है उतने तक बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आज इसी विषय में बताने जा रहे हैं। इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल जो है इस तरह का बना होता है। सिंबल इस तरह का प्रीसेट पाथ व कंट्रोल का भी होता है। प्रीसेट में भी किसी किसी में वैल्यू लिखी रहती है। जैसे 10K का प्रीसेट है तो उसमें 10K लिखा रहता है, और जो प्रीसेट 500 ओम की है उसमें 500 ओम लिखा रहता है, और जो प्रीसेट 1 मेगा की होती है 1 मेगा ओम लिखी रहती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न वैल्यू होती है। हमने एक उदाहरण दिया। प्रीसेट भी कई तरीके की होती हैं। एक छोटी वाली पृष्ठें आती हैं, एक बड़ी वाली पृष्ठें आती हैं। एक को जो हम एलाइनर से एलाइन करते हैं, दूसरे को हम हाथ से भी घुमा सकते हैं। उसमें हाथ से घुमाने की व्यवस्था दी होती है। तो एक पार्ट होता है जिसमें हत्था लगा रहता है, उसको जो है हाथ से पकड़ करके घुमा सकते हैं। उसमें हम जो है नाप लगा सकते हैं। ये चीज़ें कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, वी होल्ड वगैरह या कलर पार्ट वगैरह में सब दिए होते थे। किसी किसी में ये वैल्यू स्पष्ट लिखी रहती है, किसी किसी में उनके कोड नंबर दिए रहते हैं। जैसे 103, अगर उसमें 103 कोड नंबर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हम जो है पहले वाले दोनों कोड नंबर लिखेंगे, फिर तीसरे कोड नंबर के बराबर शून्य बढ़ाकर इकाई ओम लिखेंगे,
इसको के ओम में बदल देंगे। 10,000 ओम बटे 1 के ओम, तो बराबर हो जाएगा 10,000 ओम बटे के एक मान रख देंगे 1,000 ओम, काट देंगे तो बराबर 10 के ओम, यानी वो प्रीसेट 10 के ओम की होगी। इसी तरीके से किसी किसी कलर में कलर की बिंदु दिए रहते हैं, तो हम इससे भी कलर, जैसे रेजिस्टेंस में मान निकाला करते थे, उस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो एक क्रम से हम लिख देंगे, जैसे फर्स्ट साइड पॉइंट, सेकंड साइड पॉइंट, सेंटर पॉइंट 1 2 3 मान करके हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने बताया कार्बन रेजिस्टेंस के विषय में। कार्बन रेजिस्टेंस 2 प्रकार की होती है, एक फिक्स, दूसरी होती है वेरिएबल। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम किसी भी प्रीसेट, पार्ट वगैरह की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, उसमें क्या दिया है, शॉर्टकट में लिखा है, कोड नंबर दिया है, हम उसके प्रीसेट पिछले वाले कुछ नियमों के आधार से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। जिन छात्रों को ट्रेनिंग लेनी हो, या वे छात्र जो CRT का पहले काम करते थे, अब LCD LED वगैरह या अन्य चिप लेवल वाले कार्यों में दिक्कतें उनके सामने आती हैं, तो उनको जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो यहाँ TVEI इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में मोबाइल एंड लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत स्टेबलाइजर, एम्पलीफायर, टीवी वगैरह आधुनिक LCD LED मॉडल के CRT से लेकर के, और कंप्यूटर हार्डवेयर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और मैकेनिकल का काम सिखाया जाता है। पूरा कार्य गारंटी के साथ होता है। इसलिए जो छात्र ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या संस्था में आकर के जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।